तो सबसे पहले आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग। ठीक, तो आप सब लोग फार्मेसी के स्टूडेंट और पॉलिटेक्निक सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स होंगे ना। ठीक है, तो एक आप लोगों का एक करिकुलम होना है इस हफ्ते, जिस पे आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में किस किस लोगों को पता है कि ये करिकुलम है हमारा? पता है किसी को? बताता हूँ। आज हम सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, किस तरीके से ये ट्रेडिशनल बिजनेस से डिफरेंशिएट करती है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, और इसके बाद हम देखेंगे कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए, क्या क्या उसमें खतरे होते हैं। ठीक है, तो यही सब कुछ पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके ब्रांच से रिलेटेड, जैसे आप फार्मेसी या सिविल ब्रांच से हैं, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम है पीयूष जोशी। ठीक है, मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, एंड मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। हमारा यहीं पर पिथौरागढ़ पे प्रारंभ इन्फोटेक नाम से एक संस्था है जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और इसी तरीके से हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स को चलाते हैं। हमारे साथ शेखर सिंह थापा जी हैं, इन्होंने एमएससी की हुई है, ये भी हमारे टीम के मेंबर हैं। ये आपको तीसरे दिन, जिस दिन आपका रिज्यूम बिल्डिंग वाला पार्ट है, जिस दिन आपको रिज्यूम बनाना, रिज्यूम और सीवी में क्या डिफरेंस होता है, वो शेखर सर आपका लेंगे। प्रॉब्लम, क्रिएटिंग अ सॉल्यूशन एंड बिल्डिंग अ बिजनेस अराउंड दैट सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप ना एक इस तरह का बिजनेस है कि आप सोचेंगे सीधे आप जाके दुकान नहीं खोल देंगे। अगर मैं एग्जांपल दूं, आप सब लोग पिथौरागढ़ के ही है ना, पिथौरागढ़ का एग्जांपल दूं, जैसे सिमलगढ़ बाजार है। ठीक है, सिमलगढ़ बाजार है तो एक नॉर्मल बिजनेसमैन होगा या कोई बिजनेस करना चाहता होगा, क्या सिमलगढ़ जाएगा, वहां पर एक दुकान की दर को देखेगा, अपना इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट अगर कपड़ों पे है तो कहेगा मैं कपड़ों की दुकान खोलनी है, तो एक मकान मालिक के पास जाएगा, उसको कुछ पगड़ी देगा, सामान लाएगा और कपड़ा बेचना शुरू कर देगा। ठीक है, बट एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं करेगा। एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, वो उसका इंटरेस्ट है कपड़ों पे, कपड़ों के धंधे में, वो क्या करेगा, पहले देखेगा कि सिमलगढ़ क्या परफेक्ट प्लेस है कपड़ा बेचने के लिए, अभी कितने दुकानें वहां पर पे हैं, वहां पर पे प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर पे अगर कोई कपड़े बिक रहे हैं, वो महंगे बिक रहे हैं, तो मैं सस्ता कोई सॉल्यूशन ला सकता हूं, या मैं सस्ते बिक रहे हैं, कुछ महंगा प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए कुछ ला सकता हूं। वो इस तरीके से दुकान डालने की सोचेगा, पहले केस स्टडी करेगा, उसको वाली जगह को देखेगा, वरना वो दूसरा कोई जगह देखेगा। तो इस पहले वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, उसका सॉल्यूशन निकालेगा और उसके बाद अपना बिजनेस डालेगा। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर हमेशा ये सोचता है कि मैं अपने धंधे को पहले प्रॉब्लम को मैं समझूं, उसका सॉल्यूशन निकालूं, और हमेशा जो एंटरप्रेन्योरशिप होगी ना, वो स्केलेबिलिटी होगी। मतलब जो भी एंटरप्रेन्योर आप देखोगे, वो आज अगर धंधा कर रहा है तो उसको पता होगा कि 3 साल बाद उसने किस तरीके से उसको ग्रो करना है। उसका ये नहीं होगा खाली दुकान खोलनी है, दुकान खोल के हमेशा यही बेचना है 10-15 साल तक, उसका ऐसा नहीं होगा। उसका होगा अभी मैंने दुकान खोलनी है, उसके बाद कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बेच सकता हूँ। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर पे? ठीक है, आप में से कितने लोगों को जॉब करनी है और कितने लोगों ने स्वरोजगार करना है? ऐसा किसी ने सोचा कि आप मैंने स्वरोजगार करूंगा, चलो फार्मेसी कर लेता हूं, उसके अपना मेडिकल स्टोर खोल लूंगा? ऐसा मेडिकल स्टोर खोल दोगे ना आप लोग, मतलब यही दवाइयों का कुछ काम होगा ना, तो किसी ने सोचा ऐसा? या सब लोगों ने सोचा कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा? उसके बाद बिजनेस खोलेंगे, और कोई नहीं है मतलब जो स्वरोजगार करना चाहता हो, क्योंकि स्वरोजगार करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आप खुद भी करते हैं, मतलब खुद भी आप पैसा कमाते हैं, आप किसी न किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उससे फ़ायदा होता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है आज की डेट में, क्योंकि सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, कि सरकार इतने ज़्यादा एड देती है, इतना ज़्यादा हेल्प करती है, उसके बाद भी सब लोग जो हैं वो गवर्नमेंट्स के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स तो एक लिमिटेड ही जॉब्स हो सकती हैं। क्योंकि अगर आप परसेंटेज वाइज सोचेंगे तो आप इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर पे, इस बैच से अगर 100 लोग पास आउट हो रहे हैं तो सिर्फ 10 लोगों के लिए ही जॉब होगा, 90 लोगों के लिए होगा ही नहीं। गवर्नमेंट किसी की आए, ठीक है, होगा ही नहीं। तो आपने इस तरीके से माइंडसेट जो है, हम लोगों ने, जो हम युवा हैं, हम लोगों ने ऐसा सोचना पड़ेगा, ऐसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होता है, ये बहुत सिंपल होता है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसी भी आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब्स को क्रैक कर, क्योंकि वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आप में से कोई भी नहीं है, सबके सब गवर्नमेंट वाले हैं, एक भी कंपटीटर नहीं है आपके पास। अगर एक आज बोल देता है कि मैंने दुकान खोलनी है या एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपके पास कोई दूसरा बंदा ही क्लास में नहीं है जो आपसे कंपीट करे। तो आप जहां पर कंपटीशन नहीं होगा, फर्स्ट आप हमेशा खुद ही आओगे, यही होगा। बट गवर्नमेंट का देखोगे तो आप सबके सब गवर्नमेंट के पीछे हो, कंपटीशन इतना ज्यादा है, आना 10 ही लोगों ने है, तो यहाँ पर भी तो कंपटीशन है ना। तो हमने माइंडसेट को चेंज करना है। ठीक है, तो ये करिकुलम जो पूरा डिजाइन है, इसी चीज के लिए गवर्नमेंट ने रखा है कि आप लोग जो है माइंडसेट, आपको पता चले कि कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं।
तो वो अलग बात है, बट ऐसे माइंडसेट से नहीं करना है। अगर एंटरप्रेन्योर हो तो इस तरीके से माइंडसेट नहीं है, पैसा लूंगा एनपीए तो सरकार तो बैठी है मेरी गारंटी लेके। तो मुद्रा लोन इसीलिए गवर्नमेंट ने बनाया है कि सरकार गारंटी लेती है। आप पैसा बैंक के पास जाते हैं, अपना डीपीआर जिसको हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं, वो डीपीआर सबमिट करते हैं बैंक को, और उस एजेंसी को, जिस एजेंसी से आप ले रहे हैं, जैसे हम मुद्रा लोन्स का ले रहे हैं तो आप वहां सबमिट करेंगे, अपना प्रोजेक्ट बताएंगे कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, इस पे इतना फायदा हो सकता है, मैं इतने की दवाई लाऊंगा, इतने की दवाई बेचूंगा, तो वहां से आपको फायदा जो होगा बैंक आपको उसके अकॉर्डिंग लोन देता है, और वो लोन की गारंटी जो सरकार लेती है। तो आपने कोई ऐसा हेडेक नहीं लेना है कि यार मैं पैसा नहीं दिया तो मेरा घर चले जाएगा, मेरा ऐसा कुछ नहीं होता सरकार। बट माइंडसेट क्लियर रखना है कि ऐसा नहीं कि मैं पैसा लेके डिफॉल्ट कर दूंगा, ऐसा माइंडसेट नहीं रखना है, क्योंकि पता रहता है एजेंसी जो बैठी रहती है, जो वहाँ मैनेजर से, उन लोगों के पीछे पता रहती है। ठीक है, तो फंडिंग की बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो आप लोगों की प्रॉब्लम है कि फंडिंग कहाँ से आएगी, इसी तरीके से स्टैंड अप इंडिया है। स्टैंड अप इंडिया जो हमारी, हाँ जाइए जी, स्टैंड अप इंडिया एक ऐसा स्कीम है गवर्नमेंट का जिस, ठीक है बैठो प्रो, बोलो मत थोड़ा सा। स्टैंड अप इंडिया एक गवर्नमेंट का ऐसा स्कीम है जिसमें SC ST स्टूडेंट्स को और फीमेल स्टूडेंट्स को बैंक्स लोन देता है 10 लाख रुपए तक का। ठीक है, अगर आपने इसमें अप्लाई किया है तो बैंक्स देता है, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखेगा बैंक, ऐसे ही मना नहीं करता कोई भी बैंक। अगर कोई बैंक मना करता है तो आप लोगों ने रिटर्न में देना पड़ता है कि आप मना क्यों कर रहे हो, क्यों आप मेरे रिपोर्ट्स, मेरे डीपीआर को रिजेक्ट कर रहे हो, मेरे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हो। आपने बैंक मैनेजर से बोलना पड़ेगा, मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है आप लोगों को पैसा देने की। तो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आप लोग बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं है आज की डेट में, गवर्नमेंट्स पूरा सपोर्ट कर रही है। स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन के माध्यम से, स्किल इंडिया के माध्यम से, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से आप लोगों को फुल सपोर्ट कर रही है फंडिंग का। तो फंडिंग की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, दिक्कत है बस माइंडसेट की, कि माइंडसेट है ही नहीं हम लोगों का। हम लोग सोचते हैं नहीं हम इसी में पैसा, क्योंकि एक तो होता है कि मेहनत ज्यादा लगती है, सबका माइंडसेट होता है कि मेहनत, मगर मजा भी बहुत आता है। एक बार करना में शुरू करोगे तो अपना बिजनेस करने में जो अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जब आप जॉब करते हैं। ठीक है, जॉब में भी ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो जब आप अपना धंधा करते हैं तो उसमें सेटिस्फेक्शन, जो इनर सेटिस्फेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। तो फंडिंग की जो दिक्कत है, अब किसी को दिक्कत है कि फंडिंग कहां से होगी, अभी भी दिक्कत है। अगर आप लोगों के पास प्रोजेक्ट है, कोई आपने सोचा हुआ है, तो उसका डीपीआर बनता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, आप बैंक में देंगे, बैंक की जिम्मेदारी है कि वो उसको या तो पास करेगा या तो फेल करेगा, रिजेक्ट वो रिटर्न पे देगा। अगर आप अगर इससे पहले किसी ने अप्लाई किया है लोन के लिए कभी किसी बैंक में, किसी ने नहीं करा है? हाँ, तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि बैंक मैनेजर बोलता ही नहीं, वो कहता है कल आना कल आना। आप जिस दिन पहले दिन जाओगे तो पहले दिन से रिटर्न कम्युनिकेशन करिए। रिटर्न कम्युनिकेशन जिस दिन आप करने लग जाएंगे तो बैंक मैनेजर को पता चल जाएगा उसको सारी चीज़ों के बारे में पता है। ठीक है, और अगर उसको आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा तो आपको 10 लाख या 25 लाख तक का सब्सिडी, 25 लाख तक के लोन्स भी इन स्कीम्स के अंदर तक हैं। और वो पैसा आपको डायरेक्ट मिलता नहीं है, उसका इक्विपमेंट ही मिलता है। जैसे मैंने कहा कि फार्मेसी का अगर बिजनेस करो तो आप मेडिसिन ही खरीद सकते हो, उससे अपना स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक, बाकी थोड़ा नीचे इससे हो जा रहा है वैसे। ठीक है, बाकी इकोसिस्टम्स भी मौजूद हैं सिस्टम में, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी है, ऐसे प्राइवेट लोग भी होते हैं जो आप लोगों को आपकी मदद करते हैं धंधा शुरू करते समय। जनरली हमारे घरों में अभी क्या होता है, अगर मैंने बिजनेस करना है, अगर कोई बिजनेस आपने किसी को देखा होगा तो सबसे पहले कौन उसकी मदद करता है, उसके घर वाले बोलते हैं यार चल पैसा ले ले। ठीक है, उसको हम धंधे की भाषा में सोचेंगे तो वो एंजल इन्वेस्टर होता है, उसको एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, अगर कोई सबसे पहले आपका स्टार्टिंग फेज में आपकी कोई मदद कर रहा है बिजनेस में या कोई फंड डाल रहा है तो वो आपका एंजल इन्वेस्टर होता है। और इन्वेस्टर जहां पर पे नाम आता है ना, वहां पर पे आपने पैसा नहीं देना होता है। इन्वेस्टर जहां पर, तो आपने उसको, आपसे उधार नहीं मांग रहे हो, आप उससे इन्वेस्टमेंट मांग रहे हो कि आपका बिजनेस बढ़ेगा तो उसका भी फायदा होगा। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा होता है कि दोस्त कहता है चल यार ठीक है मैं दे देता हूं 50,000 1 लाख रुपए, मैं तो अपना जॉब कर रहा हूं, तेरे को फायदा होगा तो मुझे इन फ्यूचर दे देना। ठीक है, उसका भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही है कि उसको अगर वो इन्वेस्टमेंट वो आरडी में करता, आरडी तो एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, अगर इक्विटी मार्केट स्टॉक मार्केट में करता है कहीं से, उसको कम रिटर्न मिलता है, यहां पर उसने आपकी हेल्प भी कर दी और उसको इन फ्यूचर आप पैसा भी ज्यादा दोगे इन कंपैरिजन टू डिफरेंट एसेट जो दूसरे जगह वो पैसा डालता है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग फेज में आपका मदद करता है, जो प्राइवेट बंदा होता है उसको एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, ऐसे एंजल इन्वेस्टर्स आप पिथौरागढ़ में तो आपको नहीं मिलेंगे, बट दिल्ली अगर आप ऐसे मेट्रो सिटीज में जाएंगे तो ऐसी इन्वेस्टमेंट फर्म्स भी होती हैं। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, मान ली कि आपने फार्मेसी की बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, ठीक है, आपको हर सॉल्ट के बारे में बहुत ही बेहतर जानकारी है, आपको पता है कि कौन सी कंपनी सबसे सस्ते में देती है, आप कहोगे कि आप अपना एक प्रोजेक्ट लेके जाओगे कि मैं ऐसी वेबसाइट डेवलप करूंगा, मुझे पता है कि सबसे ज्यादा डिमांड इसकी होने वाली है आने वाले टाइम पे, इस मेडिसिन की या इस सॉल्ट की, मुझे पता है कि सबसे अच्छी कहां से बनती है, तो वो आपके ऊपर खुद ही इन्वेस्टमेंट कर देगा, आपको पैसा दे देगा। तो प्राइवेट बंदे भी हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट